कूनो नेशनल पार्क एक बार फिर से सुर्खियों में है, पर इस बार आखिर वजह क्या है? नमस्ते। देखिए, जब भी कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खबरों में आती है ना, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हो जाती है। और आज हम कूनो नेशनल पार्क से जुड़े हर उस पहलू को समझेंगे जो न सिर्फ जनरल नॉलेज बढ़ाएगा बल्कि एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहरा विश्लेषण। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले कूनो खबरों में क्यों है, फिर हम समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट चीता है क्या चीज़, कूनो पार्क को ही क्यों चुना गया, इसके चैलेंजेस क्या हैं, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, एग्जाम्स के लिए क्या क्या याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सवाल यह है कि आखिर कूनो नेशनल पार्क इस वक्त सुर्खियों में बना क्यों हुआ है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी और सच कहूं तो काफी चिंताजनक वजह है हाल ही में हुई चीतों की मौत। सोच के देखिए, कुछ ही महीनों के अंदर एक के बाद एक कई चीतों ने दम तोड़ दिया। ये सरकारी प्रोजेक्ट चीता के लिए, जो इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा सेटबैक है। शुरुआती रिपोर्ट्स में तो कई वजह सामने आई, जैसे उनके रेडियो कॉलर से होने वाले इन्फेक्शन से लेकर नए माहौल में एडजस्ट न कर पाने तक की चुनौतियां। इन सब दुख भरी घटनाओं के बाद अब कूनो नेशनल पार्क में चीतों की जो आबादी है वो रह गई है सिर्फ 27। ये नंबर, ये आंकड़ा हमें बार बार याद दिलाता है कि ये प्रोजेक्ट कितना नाजुक है और इन चीतों को बचाना कितना कितना जरूरी है। तो अब थोड़ा पीछे चलते हैं और आइए बड़ी तस्वीर को देखते हैं। आखिर ये चीते भारत में आए कहाँ से? ये सब कुछ हिस्सा है एक बहुत बड़े प्लान का, जिसका नाम है प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता ये कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है। ये दुनिया का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है। आसान भाषा में, पहली बार इतने बड़े मांसाहारी जानवर को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट लाया गया है। 2022 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का एक ही मकसद है, भारत की जमीन पर चीतों को फिर से बसाना, जहां से वो दशकों पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। अब इस प्रोजेक्ट का एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया था। पहला स्टेप था नमीबिया और साउथ अफ्रीका से चीतों को भारत लाना, वो हो गया। दूसरा स्टेप है उन्हें कूनो के माहौल में एक्लाइमेटाइज करना यानी ढालना, और यही सबसे चैलेंजिंग साबित हो रहा है। और लॉन्ग टर्म गोल है अगले 5 साल के अंदर भारत में कम से कम 50 चीतों की एक ऐसी आबादी तैयार करना जो अपने आप सस्टेन कर सके। अब ये जो पॉइंट है, इस पर खास ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट चीता है, ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर काम करता है और इसे इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी का नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA। हाँ, ये वही अथॉरिटी है जो भारत में टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने का सारा काम देखती है, और अब चीतों की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर है। ये नाम NTCA ज़रूर याद रखिएगा। तो अब एक लॉजिकल सवाल मन में आता है, भारत में इतने सारे सैकड़ों प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, तो फिर आखिर कूनो नेशनल पार्क में ऐसी क्या खास बात थी कि इस हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट के लिए इसे ही चुना गया? इसके पीछे कई सॉलिड रीजंस हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है कूनो का इकोसिस्टम। हम सब जानते हैं कि चीता धरती का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है और उसे दौड़ने के लिए चाहिए खुले बड़े घास के मैदान। कूनो में ये बिल्कुल परफेक्ट है। फिर शिकार के लिए यहाँ चीतल, सांभर, नीलगाय, इनकी आबादी भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा हिस्टोरिकली देखें तो ये एरिया चीतों का घर हुआ करता था और 2018 में इसे सैंक्चुरी से नेशनल पार्क में अपग्रेड भी कर दिया गया। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में विंध्य हिल्स के पास पड़ता है, और इसका नाम कूनो एक नदी के नाम पर है जो इस पार्क के बीच से गुजरती है और आगे जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। यहाँ का इकोसिस्टम काफी बैलेंस्ड है। एक तरफ तो चीतों को इंडियन लेपर्ड या भेड़िए जैसे प्रेडेटर से कंपटीशन करना पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ उनके खाने के लिए शिकार की कोई कमी नहीं है। चीतल, सांभर, चिंकारा, सब कुछ यहाँ मौजूद है। यही बैलेंस उनकी आबादी को सस्टेन करने के लिए जरूरी है। तो अब तक अगर ये सारी जानकारी इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के सामने आने वाली चुनौतियों की, और आगे का रास्ता क्या है, इसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है।
देखिए, 1952 तक भारत में एशियाटिक चीतास पाए जाते थे। आज की तारीख में ये सिर्फ ईरान में बचे हैं और गिनती के शायद 12 से 14। इसलिए IUCN ने इन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया है, मतलब बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर। अब जो चीते भारत लाए गए हैं वो हैं अफ्रीकन चीताज। ये साइज में थोड़े बड़े होते हैं और इनका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। इसका मतलब है कि अगर इनके कंजर्वेशन पर ध्यान नहीं दिया गया तो फ्यूचर में इन पर भी खतरा मंडरा सकता है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है चीतों के बारे में। क्या आपको पता है कि शेर या बाघ की तरह चीते दहाड़ नहीं सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपस में कम्युनिकेट करने के लिए आम घर की बिल्ली की तरह म्याऊ जैसी आवाजें निकालते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो उन्हें बाकी बिग कैट से बिल्कुल अलग बनाती है। अब आगे की प्लानिंग क्या है? सरकार का प्लान है पॉपुलेशन को डी रिस्क करना। वो कहते हैं ना, सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। बस वही स्ट्रैटेजी यहाँ अपनाई जा रही है। इसीलिए मध्य प्रदेश में ही गांधी सागर और नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में चीतों के लिए नए घर बनाए जा रहे हैं, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कूनों में कोई बीमारी या नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो पूरी की पूरी आबादी खत्म ना हो। तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को समराइज करते हैं। फोकस करते हैं उन की टेकअवेज पर जो एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो अपने नोट्स में लिखने के लिए ये क्विक फैक्ट्स हैं। अभी भारत में टोटल 30 चीते हैं, 27 कूनों में और 3 गांधी सागर में। याद रखिएगा, अफ्रीकन चीता वल्नरेबल हैं और एशियाटिक चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड। प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है NTCA और शुरुआत हुई थी साल 2022 में। ये फैक्ट्स इन पर सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, भारत की लगभग 90% चीता आबादी इस वक्त कूनों में ही है और बाकी के 10% गांधी सागर में एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बड़ा सवाल सामने आके खड़ा होता है। इतनी सारी चुनौतियों के बीच क्या प्रोजेक्ट चीता भारत में कामयाब हो पाएगा? इस पर आप सबकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।